संभूति की उपासना माने क्या? कार्य ब्रह्म की उपासना करना, व्यक्त की उपासना करना। व्यक्त के पीछे दौड़ना। वो बोले वो उससे भी ज्यादा अंधेरे में रहते हैं। देखो, व्यक्त टुकड़े टुकड़े में कोई पीछे दौड़े तो उसको तो बोलते हैं भोगी, उसको तो उपासक हम बोल नहीं सकते। लेकिन उपासक कौन है भाई? जो समूचे व्यक्त जगत के अभिमानी चेतन की उपासना करता है। मैं फिर से बोलता हूँ, समूचे व्यक्त जगत के अभिमानी चेतन की उपासना करता है। समूचा व्यक्त जगत कितना है? बोले लिंग शरीर से लेकर के ब्रह्मांड तक। ये पूरा जो दृश्य समुदाय है, लिंग शरीर से शुरू होकर के स्थूल ब्रह्मांड तक, जो समूचा का समूचा दृश्य समुदाय है, उसको बिना विभाजित किए एक दृश्य बना दो। हम लोग कैसा करते हैं? विभाजित कर देते हैं। शरीर को मापदंड बना करके क्या विभाजित कर देते हैं। तो लिंग शरीर को कह दिया अंतरंग, हाँ, और स्थूल शरीर के बाहर के दृश्य को कह दिया बहिरंग। एक विभाजन ये कर दिया। हैं तो दोनों दृश्य, लेकिन शरीर को कसौटी बना के तो अंतरंग बहिरंग का विभाजन कर दिया। तो दृश्य में दो विभाग हो गए, एक अंतरंग हो गया, दूसरा बहिरंग हो गया। बढ़िया। और एक और बढ़िया वाला विभाग किया। क्या विभाग किया? ये मेरा। अब बहिरंग में देखो क्या, बहिरंग में एक विभाजन है कि ये मेरा, और फिर तुम्हारा, फिर वो तुम्हारा, फिर वो तुम्हारा। चलो कितने विभाग हो जाएंगे? एक ही दृश्य में फिर जितने लोग उतने विभाग हो गए। फिर मेरा को बहुत फैलाया तो पूरा देश कह दिया, बोले मेरा देश। फिर बोले तुम्हारा देश। बहुत फैलाया महाराज, कोई लंबे संदर्भ में चर्चा हुई तो बोले मेरा प्लैनेट, दिस इज आवर प्लैनेट। ओह अच्छा अच्छा, बहुत बड़ी बात है, आवर प्लैनेट बोलते हैं। फिर दैट इज देयर्स। तो दृश्य को हमने खंड 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 करके करोड़ों भागों में बांट रखा है, और फिर करोड़ों भागों के अलग अलग, हाँ, अभिमानी हैं। तो कितने व्यक्ति हुए? बोले करोड़ों। अभिमानी असंख्य हो गए ना। अगर दृश्य असंख्य होगा तो अभिमानी भी असंख्य हो जाएगा। जरा कल्पना करो, कल्पना ही सही, कि लिंग शरीर से लेकर के, हाँ, ब्रह्मांड तक एक दृश्य है, और जितने हम बीच बीच में विभाजन करते हैं वो विभाजन नहीं है। तो टोटल क्या हुआ? एक दृश्य हुआ, और उस दृश्य का अभिमानी कितना? एक है। उसका नाम क्या पड़ा? हिरण्यगर्भ। उसी का नाम है हिरण्यगर्भ, उसी का नाम है विराट, उसी का नाम है सगुण ईश्वर। चाहे उसको शिव जी कहो, चाहे उसको श्री कृष्ण कहो, चाहे उसको श्री राम प्रभु बोलो, चाहे उसको अल्लाह ताला बोलो। तो वैदिक भाषा को आज की भाषा में भी समझना चाहिए। कुंती ने प्रभु राम का जब रावण के सामने वर्णन किया तो विराट रूप में वर्णन किया। क्या कहा? पद पाताल शीश अज धामा। ये
ये नहीं कि बस सांवले सलोने भगवान है वही राम है, ना ना ना। मंदोदरी ने क्या वर्णन किया, बोले तो विराट रूप हैं। तुम उसी विराट रूप में जैसे समुद्र में सारी लहरें रहती हैं, वैसे ही उसी विराट में सारे शरीर रहते हैं। लहर का समुद्र से झगड़ा नहीं हो सकता। एक लहर लहर से टकरा ले वो तो ठीक है, लेकिन महाराज जो समष्टि का अभिमानी है उससे एक व्यष्टि टकरावे तो मारा जाएगा। मूर्खता है वो। ऐसी बढ़िया विचित्र बातें आती हैं रामायण में। श्री कृष्ण प्रभु के बारे में बार बार विराट रूप दिखाते हैं। तो दुर्योधन की सभा में, धृतराष्ट्र की सभा में ही विराट रूप दिखा दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में हैं, अर्जुन के सामने क्या दिखाया, विराट रूप दिखाया। तो ये जिसको हम सगुण ईश्वर बोलते हैं ना, जो हमारा परिचित राम कृष्ण शिव दुर्गा देवी गणेश, ये जो हमारा जो परिचित नाम है, वो आखिर उसका रूप क्या है, वह विराट है। वह पूरे व्यक्त का अभिमानी है। वह ब्रह्म है, लेकिन चूंकि कार्य से अभिमान करके बैठा है, इसलिए उसको बोलते हैं कार्य ब्रह्म। अब देखो, हमारा जो परिचित नाम है बड़ा मीठा मीठा है, भगवान भोलेनाथ, और उसको आपने कह दिया कार्य ब्रह्म, तो बड़ा सूखा सूखा हो जाता है कि ये क्या है, कार्य ब्रह्म कहाँ से ले आए यार। इसलिए थोड़ा लोगों को वैदिक भाषा दूर लगती है, खारा पानी लगता है। उसको जरा मीठा बनाओ। क्या बोलते हैं, ये संभूतिम उपासते। ये संभूतिम उपासते का अर्थ किया, बहुत बढ़िया बोलते हैं, तदनुरूपम तमः अदर्शनात्मकम प्रविशन्ति ततः तस्मात्। असंभूति उपासना वालों की तुलना में ततः तस्मादपि भूयः, भूय मने बहुतरम इव तमः प्रविशन्ति, बहुत ज्यादा अंधेरे में प्रवेश करते हैं। कौन लोग, य उ मने ये उ, जो साधक लोग संभूत्यामृताः। संभूति का अर्थ क्या किया, क्या लिखा, कार्य ब्रह्मणि। आगे क्या लिखा, ये आया। तो ये संभूत्यागम्रताः का अर्थ है जो लोग संभूति में रमण करते हैं, अर्थात कार्य ब्रह्म की उपासना करते हैं, अर्थात हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं। माने उस ईश्वर की उपासना करते हैं, चाहे नाम कोई भी हो, रूप कोई भी हो, उस ईश्वर की उपासना करते हैं जो उनके भाव में सारी दुनिया का अभिमानी है। सारे व्यक्त प्रपंच का वह अभिमानी है। चराचर रूप में मेरा प्रभु ही विद्यमान है, भासमान है। जैसे मैं इस शरीर का मालिक हूं, ये वैसे सारी व्यक्त सृष्टि का मालिक मेरे भोले बाबा हैं। उपासना का अपना रहस्य होता है।
क्या समझ करके जल चढ़ाते हो भाई? बोले जल तो चढ़ाते हैं अपने भीतर हरियाली भरने के लिए, विद्यमान तो पहले से ही है सब चीज़ों में। ये ना समझ लोग ऐसे बोलते हैं भगवान वही फूल में भी व्यापक है और मूर्ति में भी वही। कैसे गाना गाते हैं लोग, तो भगवान को भगवान पर चढ़ाने से क्या फायदा? लो, भगवान पर भगवान को चढ़ाने से, क्योंकि फूल में भी वही व्यापक है और मूर्ति में भी वही व्यापक है, तो भगवान को भगवान पर क्या चढ़ाने से क्या फायदा? ऐसे करके कुछ गाते रहते हैं लोग। इतनी समझ तो हरि उपासक को होती है। वो तो अपने हृदय में भाव को जगाने के लिए उपासना क्रिया करता है। भगवान को किसी मूर्ति में बैठाने के लिए थोड़ा करता है, वो तो पहले से ही है। आप शरीर में कहाँ नहीं हो बोलो? हर जगह ही आपकी उपस्थिति है। मूर्ति पूजा एक दार्शनिक विचार है, दार्शनिक प्रक्रिया है। एनीवे, तो हम ये कह रहे हैं कि संभूति माने सगुण प्रभु, सगुण निराकार भी और सगुण साकार भी। जो लोग उसकी उपासना करते हैं बोले वो भी अंधेरे में जाते हैं, बल्कि और अंधेरे में जाते हैं। बोले महाराज निंदा करते हो? बोले निंदा करने के लिए निंदा नहीं करते, हाँ समुच्चय करवाना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा आपको डिस्करेज कर रहे हैं। क्योंकि दोनों तरह के लोग दिखाई देते हैं। एक सज्जन है, वो ध्यानियों को बहुत ही गड़बड़ समझते हैं। बोले क्या जब देखो तब आंख बंद करके बैठा है। लो, अरे महाराज एक सज्जन ने यहाँ तक कह दिया, हालांकि मैंने उसी समय उनको प्रार्थना की कि ये ना कहा करे। उन्होंने कहा जिसको कुछ करने का नहीं वो ध्यान करता है। अरे मैंने कहा शांति रखो भैया कृपा करो इतना माने उनको बहिर्जगत में मूल्य बुद्धि है कि किसी का आंख बंद करना ही उनको लगता है ये निकम्मा है। लो, दूसरा कहता है एक्सट्रीम पे, अरे प्रपंच वाले लोग हैं, प्रपंच में मेरा कोई रस नहीं है। कहाँ है रस? कहीं तो होगा ना, बिना रस के तो नहीं हो सकते। बोले मन की प्रशांति में रस है। तो एक उधर जाता है एक्सट्रीम पे, दूसरा इधर जाता है एक्सट्रीम पे। श्रुति माता ऐसा चाहती नहीं, वो कहती हैं भाई सह अनुष्ठान करो। इसके लिए दोनों की पृथक पृथक निंदा की है। निंदा करने के लिए निंदा नहीं की है। दोनों बड़े साधक हैं, निंदा कैसे करें? कल देखेंगे उस अनुष्ठान का रूप। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।